देखिए सुशील जी, मैं वैसे खैर आपको सिर्फ चार्टिस्ट नहीं मानता हूँ, मैं आपको एक एज ऑलराउंडर ट्रीट करता हूँ। तो अब ये अगर मार्केट इस तरीके से भागेगा 30,000 पे तो ऑब्वियसली उसको कुछ लार्ज कैप लीड करेंगे। तो आपकी प्रिफर्ड पिक्स क्या होंगी लार्ज कैप्स में? ये इतना कठिन सवाल है अनुज, क्यों कठिन है आपको सुन के हंसी आएगी। हमने अपनी इंटरनल डिस्कशंस में अपने क्लाइंट्स को ये बोला कि आईटीसी जैसा स्टॉक नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ एक्सपेक्टेड 25% की रिटर्न है। 25% तो अब लार्ज कैप्स में, ब्लू चिप्स में चना कुरमुरा लगता है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे अगले 12 महीने में दिखती है। हिंदुस्तान लीवर जैसा थका हुआ स्टॉक, थका हुआ क्यों बोलता हूं मैं इसको? 2020 की अप्रैल में इसका जो भाव था, आज उसके नीचे भाव है। 4 साल में, 5 साल में स्टॉक ने कोई रिटर्न नहीं दिया। वो हिंदुस्तान लीवर भी बोलता है मैं 50% बढ़ जाऊंगा। ठीक है, एक कोलगेट जितना बढ़ने के बाद जितना करेक्शन दे चुका है, कोलगेट यहां से वापस डबल हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं। खैर, कोलगेट को खेलना सबके बस का काम नहीं है, बहुत फास्ट स्टॉक है। रिलायंस जैसा बड़ा हाथी, हाथी जिसे कहते हैं ना, रिलायंस जैसा हाथी, वो बोलता है मैं 50% बढ़ूंगा। 1200 की मंदी नहीं लगती रिलायंस में, और 1800 का भाव हंसते हंसते आ जाए। तो अगर ये रिलायंस और लीवर के 50% को मैं बेंचमार्क मान लूं कि जब ये हाथी भी 50% रन देंगे, तो फिर हमने अगर कोई होशियारी की तो वो होशियारी तभी साबित होगी जब 75%, 100% तक की भी रिटर्न्स मिले। तो देखिए, स्टील के स्टॉक्स को हमने ध्यान से देखा। टाटा स्टील बोलती है मैं 118, 116 के नीचे जाने की मेरा मूड नहीं, मैं 200 हो जाऊं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड डबल हो जाए, एनएमडीसी स्टील यहां से 3 गुना हो जाए। जिस इंडाल्को पे हम बार बार पिछले 1 साल में अनुज आपसे बात होती थी कि इंडाल्को को कूट दो, मार दो, गिरा दो, वो इंडाल्को अभी 900 के ऊपर जाने के लिए तैयार है। अगर मैं हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक्स पे आऊं, डबल हो जाएंगे। मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक पे आऊं, ये एयू बैंक जैसा भी जो रिजल्ट आ गया, नंबर आ गया, चार्ट चीख रही, 800 850 का भाव हो जाएगा। सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक एक ही दिन में 20% उस दिन उछल गया था। तो पता नहीं निर्मला मैडम क्या देने वाली है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स लग रहे सारे आसमान के ऊपर चले जाएंगे। जिस एलआईसी पे हम लोग लगातार 1 साल तक करेक्टिव मूड में थे, वो हो लिया एलआईसी का करेक्शन। 1300 1400 का भाव एलआईसी लगता है। एसबीआई इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या आपके एचडीएफसी लाइफ, ये सब लगते न्यू हाई में चले जाएंगे। तो अनुज, बहुत ही कम स्टॉक्स हैं जिनमें कभी कभी टाइम टू टाइम कोई मार्केट में करेक्टिव फेज आएगा, तो पोर्टफोलियो हेजिंग के लिए क्या पता इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो कमजोर रह जाएं, कि ओवरऑल नैस्डैक की वीकनेस में इनमें सिंपैथी आएगी। पर बिरला सॉफ्ट जैसा छोटा जो आईटी का स्टॉक है, अब वो भी तैयार हो गई, इसकी चार्ट 2 गुना 2.5 गुना उसका भी भाव हो जाएगा। तो जैसे हास्यास्पद लगती है शुरू में कोई भी बुल मार्केट जब स्टार्ट होती है, फिर वो विवादास्पद लगती है, और उसके बाद एकदम से जो फ्रेंजीड कंसेंसस आता है, जैसे 26,500 पे फ्रेंजीड कंसेंसस था, और हमें लोग उस नजर से देख रहे थे, पता नहीं ये कौन से पागल खाने से छूट के आया है। तो सेम बात आज भी सबको महसूस होगी। यही ह्यूमन नेचर है, यही स्टॉक मार्केट का नेचर है, यही हमेशा से क्राउड्स का बिहेवियर है। मेरे को 2025 में खतरनाक भयंकर तेजी नजर आती है। क्या पता डॉलर इंडेक्स 15% घट जाए और इंडियन रूपी 12-13% अगर स्ट्रांग हो जाएगा, 25% तो निफ्टी उसी में हंसते हंसते बढ़ जाएगी। तो हमने, एक बात पूछता हूं मैं, उल्टी बात करते हैं चलो। जिस दिन चुनाव के नतीजे आए, मोदी सरकार की सिर्फ 240 सीटें बची। लास्ट 10 साल में भारत के लिए इससे बड़ी कोई विपदा की परिस्थिति थी नहीं। सबका ओवर कॉन्फिडेंस जो था, एक झटके में इंडिया का कॉन्फिडेंस पंक्चर हो गया। गवर्नमेंट तो कमजोर हो गई। 21,000 की निफ्टी एक झटके में हो गई। कोई ने सोचा था 26,000 की निफ्टी फटाफट आ जाएगी वहां से? तो हमारी जो कल्पना है, उसको हम अपनी बुद्धि समझने की गलती कर लेते हैं, और सबकी कल्पना सीमित है। और यथार्थ जो है, सच्चाई जो है, एक क्राउड की जो ताकत है, करोड़ों लोगों की जो ताकत है, वो हम सब की कल्पना से ज्यादा ताकतवर होती है। जिस दिन 240 सीट खाली थी गवर्नमेंट की, और 21,000 का क्रैश लैंडिंग कर गया बाजार, और वहां से जिसने माल ले लिया उस क्राइसिस में, वो 26,000 तक हंसते हंसते बेच गया। तो उसी तरह आज जो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है, माल लेने की बात करने का मतलब पागलपन है। तो हम तो देखिए, जो लगेगा तो स्टॉप लॉस लगेगा। जो हमने अपने निवेशकों को सलाह दी है, वही हम आपके भी दर्शकों को बता सकते हैं।